विकासशील तलवार आत्मा आनहुआ का पता चला है। अभी यह A+ श्रेणी में है। होस्ट के साथ अनुबंध के बाद ताकत बढ़ सकती है। काफी कुछ है तुम्हारे पास। यह धार्मिक गठबंधन इतनी बार तलवार टूटने के बाद भी इसे फिर से ठीक कर पाया। पिताजी, शेन ऑन, अगला नंबर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारी तरह छठी श्रेणी का बेकार इंसान नहीं हूं। मेरी अनहुआ अब A+ ग्रेड की हो गई है पूरे सोंगयांग में। इससे ज्यादा ताकतवर कोई तलवार नहीं है। यूजियाजू, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। बस इतना ही। ठीक है यूजियाजू, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया है। अब आप आराम कीजिए। अपना ख्याल रखना। याओ गुआंग, उसने अभी छठा स्तर हासिल किया है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर होगे, पर तुम तो अभी सिर्फ छठे स्तर पर ही हो। वो अपमान जो तुमने मुझे दिया था, आज मैं वो सब तुम्हें वापस लौटा दूंगा। पिताजी, यह शेन ऑन नहीं, शेन झांगलाओ। उनका छठा स्तर आपके जैसा क्यों नहीं है? वह आखिर कितना शक्तिशाली है? मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूं कि वह वाकई अथाह है। अगर तुम जीतते हो तो सोंगयांग के इन परिवारों को तुम्हारा झेंगदाओ गठबंधन हप लेगा। लेकिन अगर हम जीत गए तो? पहले दौर में यू जिंगहोंग तो हार गया था। अगर तुम लोग जीत गए तो शर्त तुम जो चाहो रख सकते हो। अगर मैं जीत गया, मुझे शेनगजा चाहिए ताकि वह यूजिया की गुलाम बन जाए। झेंगदाओ गठबंधन ने इन परिवारों से जितना भी लेना चाहा है, वह सब आपको वापस लौटाना होगा। मुझे डर है कि तुम्हारे पास कीमत तय करने की हिम्मत तो है, पर उसे लेने के लिए जान नहीं बचेगी। याओ गुआंग, उसे मार डालो। शेन ऑन, मैं संभालती हूँ। पहले जब मैं ऊर्जा से तलवार को नियंत्रित करता था तो हमेशा आध्यात्मिक शक्ति कम होने की चिंता रहती थी। अब जब छिंगशा जैसा 3 गुना लौटाने वाला पावर बैंक है तो यूए इंग की शक्ति अब बहुत लंबे समय तक चलेगी। याओ गुआंग, इसे जल्दी खत्म करो। यह तो बस एक उड़ती हुई तलवार है। अपनी सबसे खास चाल का इस्तेमाल करो। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही काबिलियत है? शेन ऑन, तो तुम अब मौत के बहुत करीब हो। मेरी यह चाल बदला लेने के नाम से जानी जाती है। मैं इसे तुम्हें वैसे का वैसा ही लौटा दूंगी। यूए इंग, सावधान। चिशियाओ, चूंकि वह मरना ही चाहता है तो आज हम उसकी यह इच्छा पूरी करेंगे। इसे जितना जी चाहे उतना सोख लो। यह शैतानी तलवार चिशियाओ है। चाहे यह शैतानी हो या दिव्य, इसका फैसला मैं खुद ही करूंगा। शेन याओ गुआंग, आज का यह वार तुम्हारे इन सभी वर्षों का कर्मफल है। नहीं, यह तो 10वीं अवस्था है। तुम सिर्फ छठे स्तर पर हो, फिर भी एक ही वार में 10वें स्तर की शक्ति दिखाई। क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम्हारे हाथ की तलवार शैतानी तलवार नहीं है? जल्दी इसे फौरन मेरे हवाले करो। शैतानी तलवार को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं चिशियाओ तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम्हारे कहने भर से हम इसे सौंप दें।
तुम धार्मिक संघ के लोगों की कितनी हिम्मत है तुम्हारी। याओ ग्वांग, वह सच में हार गया। वह तो पूरी तरह राख में मिल गया। 10वां स्तर, मैंने सच में 10वें स्तर के व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया। शैतानी तलवार लोगों को बुराई की ओर ले जाती है। क्या तुम लोग तबाही को आते हुए देखना चाहते हो? जल्दी से मेरे साथ उसे काबू में करो। अगर आप नहीं मानेंगे और आसुरी शक्ति का साथ देंगे तो यह हमारे धर्म संघ के साथ दुश्मनी होगी। मैं तुरंत दानव वध आदेश जारी करता हूं। आपका सोंगयांग फिर कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। आसुरी शक्ति, मुझे लगता है कि असली दानव तो तुम हो। दानव वध आदेश, हमारा सोंगयांग और आपका धर्म संघ अब जानी दुश्मन है। मैं देखता हूं कि शेन झांग लाओ के खिलाफ तुम्हारा साथ देने की हिम्मत कौन करता है। क्या तुम 7वें स्तर पर नहीं हो? 3 मुकाबलों में से 2 की जीत, यह आखिरी मुकाबला। तुम करो। नहीं नहीं नहीं, मैं हार मानता हूं। शेनज्जा अब से यूजिया के अधीन रहेगा। यह इसमें मेरी 1000 साल की सारी जमा पूंजी है। यह सब मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में देता हूं। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। इस जादुई तलवार की तुम बात कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? मैं सब कुछ बता दूंगा। शेन झांग लाओ, कृपया मुझ पर दया करें। हमारे धार्मिक गठबंधन के नेता पहले से ही 10वीं श्रेणी के उस्ताद हैं और वे भाग्य को जान सकते हैं। 1 महीने पहले उनकी आत्मा भविष्य में गई थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बाहरी दुनिया के राक्षस वानफा महाद्वीप को तबाह कर रहे हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए उन्होंने हमें जादुई तलवार पर नजर रखने को कहा। राक्षस और जादुई तलवार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम इस महाविनाश के आने पर जादुई तलवार को नष्ट कर सकें तो शायद यह विनाश रुक जाएगा। शेन झांग लाओ, धार्मिक गठबंधन के साथ हमारा रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। क्यों ना हम बस इसे खत्म ही कर दें? क्या यह बूढ़ा सच में इतना सख्त है? क्या यह कुछ देर पहले डर के मारे मर नहीं रहा था? शेन झांग लाओ, हमने श्वान किंग को वापस उनके घर भेज दिया है। यह तो शेन झांग लाओ का शुक्रिया है, जिन्होंने अपनी एक ही तलवार से उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी, वरना मैं और बड़े भाई शायद उसे काबू नहीं कर पाते। शेन झांग लाओ, यह सब मेरी गलती है कि मैं उस वक्त अंधा हो गया था। कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। हमारा सोंगयांग पूरी तरह से आप पर निर्भर है, वरना हम वाकई झेंगदाओ गठबंधन के गुलाम बन जाते। उफ, जल्दी उठिए। शेन झांग लाओ, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने शेन याओगुआंग के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची थी। मैं वाकई सजा का हकदार हूँ। कितना दिखावा है, पाखंडी, परेशान करने वाला। आप सभी, आज यहाँ मौजूद हर कोई कभी न कभी झेंगदाओ गठबंधन का दुश्मन रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम सब अब एक ही नाव में सवार हैं। मेरा सुझाव है कि आज से शेन झांग लाओ हमारे सोंगयांग के नेता होंगे। उनके होते हुए चाहे वह टियानमो हो या फिर झेंगदाओ गठबंधन, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह बूढ़ा आदमी बहुत चालाक निकला। अब मुझे सोंगयांग के इन सभी लोगों के साथ जिंदा रहना होगा। शेन झांग लाओ, शेनज्जा और झाओ परिवार ने बार बार आपका अपमान किया है। मेरा सुझाव है कि उन्हें सोंगयांग से बाहर निकाल दिया जाए। शेनाआन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सब उनकी वजह से हुआ। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मुझसे गलती हो गई। कृपया क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा था कि शेनज्जा आज से यूजिया का गुलाम बनकर रहेगा। जहां तक झाओ परिवार की बात है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। शेनान, श्वानचिंग ने अपनी जान बचाने का मंत्र वास्तव में तुम्हें दे दिया है। उसकी मृत्यु सुंगयांग में हुई थी। जादुई तलवारें चिशियाओ, युए इंग और छिंगशा। तुम कौन हो? झेंगदाओ मेंग का जिन कुआंग। क्या आप झेंगदाओ मेंग के गठबंधन नेता हैं? नेताजी, कृपया मेरे लिए न्याय करें और श्वानचिंग चाचा जी की मौत का बदला लें। जरा खुद को तो देखो।